students, have a very sweet morning to all of you. I hope you are well and safe at your home. जी हाँ प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप घर पे ठीक ठाक होंगे और रोज का काम रोज कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं 12th इकोनॉमिक्स से। जी हाँ, चैप्टर है हमारा प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंसी डिमांड एंड द एक्सेस डिमांड। जी हाँ, हम डेफिशिएंसी डिमांड और एक्सेस डिमांड के चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर नंबर 9 है, केंजियन थ्योरी का हमारा लास्ट चैप्टर है। आज हम जानेंगे डेफिशिएंसी डिमांड क्या होती है। डेफिशिएंसी डिमांड को जानने से पहले मैं एक छोटी सी चीज आपको बताना चाहूंगा कि एक वर्ड होता है सफिशिएंट डिमांड। सफिशिएंट डिमांड, सफिशिएंट डिमांड का मतलब होता है पर्याप्त डिमांड, अर्थात इक्विलिब्रियम की डिमांड जो ADAS के बराबर होता है। तब ये डिस्टर्ब होता है तो वहां स्थापित हो जाता है इक्विलिब्रियम, और ये इक्विलिब्रियम लेवल जो है फुल एम्प्लॉयमेंट का होता है जब हम सारे संसाधनों यूज कर रहे होते हैं। मान लीजिए इस पर एग्रीगेट डिमांड 100 करोड़ की है, ठीक है, और सप्लाई भी कितनी है 100 करोड़ की उसमें उपलब्ध हो जाती है। जब एग्रीगेट डिमांड भी 100 करोड़ है, एग्रीगेट सप्लाई भी 100 करोड़ है, तो ADAS के बराबर है। ऐसी डिमांड को हम क्या कहते हैं, सफिशिएंट डिमांड। क्या कहते हैं बच्चों, सफिशिएंट डिमांड। तो ये अवस्था इक्विलिब्रियम पर ही पाई जाती है, उससे पहले नहीं पाई जाती। तो अब अगर आप ये सफिशिएंट डिमांड समझ गए कि जितनी सप्लाई, जितनी डिमांड है उतनी ही सप्लाई है, तो इक्विलिब्रियम सेट करने वाली सफिशिएंट डिमांड होती है। हम जानना चाहते हैं अब हमारा कंसेप्ट डिफिशिएंट डिमांड। डिफिशिएंट डिमांड ऐसी सिचुएशन है बेटा जब ADAS से कम रह जाती है, अर्थात देखिए 100 है तो सफिशिएंट डिमांड है। अब इस सफिशिएंट डिमांड में सफिशिएंट वर्ड हटा रहा हूं मैं, अब मैं यहां लिख रहा हूं डिफिशिएंट डिमांड। डिफिशिएंट डिमांड अर्थात डिफिशिएंट का मतलब है इट मींस डेफिशिएंसी इन AD का कम हो जाता है। AD का ये ऐसी सिचुएशन है जब AD एग्रीगेट डिमांड जो है वो शॉर्ट हो जाती है किससे, AS से। AS तो यहाँ 100 है, लेकिन अगर ये शॉर्ट होके कितनी रह जाए 80, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा AD शॉर्ट AS। अब ये सिचुएशन जो आई है कि सप्लाई तो हमारे पास 100 करोड़ की गुड्स की है, लेकिन डिमांड मार्केट में कितनी है 80 करोड़ की गुड्स की, अर्थात जहां एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम रह जाती है, एग्रीगेट सप्लाई बड़ी हो जाती है। ऐसी अवस्था को कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऐसा होता है जहां पे ADAS के बराबर होती है और सफिशिएंट डिमांड की स्टेज पाई जाती है। जी हाँ, ADAS के बराबर हो तो फुल इक्विलिब्रियम लेवल होता है, सफिशिएंट डिमांड होती है। लेकिन अगर ADAS से कम रह जाए, जैसे एग्रीगेट सप्लाई यहाँ 100 है, यहाँ 80 है, तो इसमें एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम है। ऐसी अवस्था को हम लोग डेफिशिएंट डिमांड या न्यून मांग कहते हैं, अर्थात मांग का कम हो जाना कहते हैं। एक ऐसी स्टेज जहां पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से शॉर्ट हो जाए, ठीक है ना, शॉर्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई कोरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ, कोरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट में ये 100 या 100 होनी चाहिए थी, लेकिन ये तो 100 है, लेकिन डिमांड इसकी इससे कम हो गई है। तो ऐसी जगह पे डिमांड शॉर्ट है, डिमांड डिफिशिएंट है, डिमांड कम हो गई है, इसे हम कहते हैं न्यून मांग। अर्थात देश के अंदर क्या होगा, अब सप्लाई तो आएगी 100 करोड़ गुड्स की, डिमांड होगी 80 करोड़ गुड्स की, तो प्रोड्यूसर के पास 20 करोड़ रुपए का जो अनसोल्ड स्टॉक है वो बच जाएगा। ये डिफिशिएंट डिमांड किन कारणों से आती है, और सही बताऊं तो ये डिफिशिएंट डिमांड जो है वो, ये रहा डिफिशिएंट डिमांड। ये डिफिशिएंट डिमांड जो है बेटा डिफ्लेशनरी गैप को जन्म देती है। इट गिव्स बर्थ टू डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी गैप कैसा है, ये ऐसा गैप है मेरे बच्चा, इट इज मेजर्ड। डिफ्लेशनरी गैप एक ऐसा गैप होता है बेटा जिसको मेजर किया जाता है डिफरेंस बिटवीन द एग्रीगेट डिमांड एंड फुल एम्प्लॉयमेंट एंड एग्रीगेट डिमांड एट द अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल। जी हाँ, देखिए फुल एम्प्लॉयमेंट में क्या था, एग्रीगेट डिमांड भी 100 थी, एग्रीगेट सप्लाई भी 100 थी, तो ये फुल एम्प्लॉयमेंट की सफिशिएंट डिमांड थी। लेकिन अगर एग्रीगेट डिमांड 80 रह गई है, फुल एम्प्लॉयमेंट पे तो ये ऐसे होना चाहिए था 100, लेकिन अगर ये 80 है तो ये क्या होगी, अंडर फुल इक्विलिब्रियम हो जाएगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम जो है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से पहले भी हो सकता है। ये देखिए मेरे पास एक डायग्राम है जिसमें मैंने OX पर इनकम और GDP ली है और OY पे मैंने ADAS लिया है, ठीक है। अब क्या करते हैं, एग्रीगेट डिमांड आपको पता है कैसी होती है, एग्रीगेट डिमांड 0 से स्टार्ट होती है, ऊपर से स्टार्ट होती है। ये एग्रीगेट डिमांड है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर, ठीक है, ये एग्रीगेट डिमांड है, ये एग्रीगेट सप्लाई है। ये एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई को जहाँ पे काटते हैं, जहाँ ये दोनों बराबर होते हैं, वहाँ ये जो है मेरे पास फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल है। अब ये डिमांड, ये भी 100 है, ये भी 100 है, 100 करोड़ ये भी, 100 करोड़ ये भी, ये रहा आपका इक्विलिब्रियम, ठीक है। मैं कह रहा हूँ एग्रीगेट डिफिशिएंट डिमांड दिखानी है। डिफिशिएंट डिमांड इस फुल एम्प्लॉयमेंट से अंडर की डिमांड होगी, अर्थात जहां पर
लोगों ने डिमांड कितनी करी है 80, इससे कम डिमांड होगी, अंडर है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट एफ को दिखा रहा है, फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड एट फुल लेवल, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल और एग्रीगेट डिमांड अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल। अब इन दोनों का जो गैप आया है, जी हाँ, ये एडी एट ए फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, ये एडी एट ए अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल है, इन दोनों के बीच का जो गैप है मेरे बच्चों, इसे कहते हैं डिफिशिएंट डिमांड, डिफिशिएंट डिमांड। और ये जो गैप है इसी का नाम है डिफ्लेशनरी गैप, इसी को हम डिफ्लेशनरी गैप का जो है नाम देते हैं। यही डिफिशिएंट डिमांड है, यही डिफ्लेशनरी गैप का जनरेट करती है, क्योंकि आपको पता है ना कि डिफ्लेशनरी गैप कैसे आएगा, डीजी कैसे आएगा, एडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, एडीएफ, एडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, डिफरेंस कर देंगे एडी एट अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल। दोबारा देखिएगा बच्चों, हमारे पास ये डिफ्लेशनरी गैप कैसे आएगा, एडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल जो कि 100 थी, एडी एट अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल जो कि 80 थी, 100 में 80 करेगा तो 20 का जो गैप बच रहा है, जी हाँ, ये यहाँ से यहाँ तक हम अगर 100 कह दें, यहाँ से यहाँ तक अगर 100 कह दें और यहाँ से यहाँ तक हम 80 कह दें, ये 100 है, ये 80 है, ये जो 20 का गैप बचा है आपका, ये जो है डिफ्लेशनरी डिमांड है, डिफ्लेशनरी गैप है, ये अंडर एम्प्लॉयमेंट पे आती है। किन कारणों से डिफ्लेशनरी गैप बनता है या किन कारणों से डिफिशिएंट डिमांड होती है? मेरे बच्चों आप जानते हो कि एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट 4 हैं, C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। तो मेरे बच्चे, जब प्राइवेट पीपल की इनकम कम होती है वो कंजप्शन भी कम कर देते हैं, जब प्राइवेट पीपल का कंजप्शन कम होता है तो एग्रीगेट डिमांड एम्प्लॉयमेंट फुल उस पर ना होकर AD और AS बराबर ना होकर AD क्या हो जाती है कम, अर्थात 80 हो जाती है, AS बड़ी हो जाती है, तो डिफिशिएंट डिमांड होती है। जब प्राइवेट पीपल यानी हाउस होल्ड व्यक्ति एक देश के उनकी इनकम कम होने से वो डिमांड कम करते हैं तो डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन आ जाती है। जब प्राइवेट पीपल की इनकम कम होने से वो इन्वेस्टमेंट भी कम करते हैं तो डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन आ जाती है। जब गवर्नमेंट अपने कंजप्शन एक्सपेंडिचर को और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दोनों को कम कर देती है तो भी ऐसे स्टेज आ जाती है कि देश में डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन पैदा हो जाती है। जब हमारे एक्सपोर्ट गिर जाते हैं, इंपोर्ट बढ़ जाते हैं, तो भी हमारे पास डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन आ जाती है। जी हाँ मेरे बच्चों, ये थे कुछ कॉजेज जो डिफ्लेशनरी गैप के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इफ यू फील एनी डिफिकल्टी यू कैन कॉन्टैक्ट मी बाय फोन।